हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज राम बेंडे और आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि हाउ टू सस्टेन मोटिवेशन। हम अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है कि ट्रेनिंग के बाद कुछ दिन तक वो बहुत एक्साइटेड, बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये सब मोटिवेशन निकल जाता है, चला जाता है एंड दे गेट बैक टू स्क्वायर वन। तो सवाल है कि हम अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं, हम अपना मोटिवेशन कैसे बरकरार रख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले ऐसे 5 चीजों के बारे में जो आपको हमेशा मोटिवेट रखने में हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। शुरुआत करने से पहले समझ लेते हैं कि मोटिवेशन है क्या चीज। जैसे कहा जाता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है, तो उसी तरह से मोटिवेशन इज नथिंग बट एनर्जी। तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल एनर्जी है जो आपको एक्साइटेड और एनर्जेटिक फील करवाता है। ये ऐसा एक साइकोलॉजिकल ड्राइव है जो आपको हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करता है। ये ऐसा एक साइकोलॉजिकल एनर्जी है जो आपको एक मोमेंटम में, एक फ्लो में लाता है, जो आपको ऊर्जा, उत्साह, आत्मविश्वास और आनंद का अनुभव करवाता है। तो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि ये जो साइकोलॉजिकल एनर्जी है, ये जो साइकोलॉजिकल पॉजिटिव एनर्जी है, ये आती कहाँ से। व्हाट आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। आपको कौन सी चीज मोटिवेट करती है, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। तो पॉइंट नंबर 1 इज अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स यू। आपको कहां से प्रेरणा मिलती है, आपको कहां से मोटिवेशन मिलता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तरह तरह की चीजें तो तरह तरह के लोगों को मोटिवेट करती है। यहाँ तक कि योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक, एक्सरसाइज, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग व्यक्तियों को मोटिवेट करती है। लेकिन जानना जरूरी है कि आपको कहां से प्रेरणा मिलती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसी कौन सी चीजें जो आपको प्रेरणा देती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आइडेंटिफाई फैक्टर्स विच मोटिवेट्स यू। आपको प्रेरणा जहां से मिलती है, ऐसे फैक्टर ढूंढ के निकालो। कहां से मिलती है प्रेरणा? एक्सरसाइज से, दौड़ने से, म्यूजिक से, अपना पैशन फॉलो करने से, खेलने कूदने से, क्रिएटिविटी से, ड्राइंग से। कहां से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक थिंग्स। टॉक्सिक थिंग मींस नेगेटिव चीजें। आपको नेगेटिव चीजों से दूर रहना पड़ेगा। आज दिक्कत ये नहीं कि हम लोग पॉजिटिव नहीं रखते या मोटिवेटेड नहीं रखते, दिक्कत ये है कि हम अपने आप को नेगेटिविटी से बचा नहीं सकते या बचा नहीं पा रहे। सबसे पहली चीज करनी पड़ेगी, आपको टॉक्सिक चीजों से, नेगेटिव चीजों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके जिंदगी में जो लोग नेगेटिव लाते हैं उनसे बच के रहना है। लोग गलत नहीं हो सकते, लेकिन उनको आदत लगी है। बहुत सारे लोग जो नेगेटिव बात करते हैं, सिनिकल बात करते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, इन लोगों से आपको बचना है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और बाकी चीजें जैसे कि सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर्स है, ये सब चीजें हैं, इनसे आपको बचना है, क्योंकि इन सारी चीजों से बहुत सारी नकारात्मक चीजें आप अपने आप में डालते हो। और कहाँ जाता है, व्हाट यू सो यू रिप, व्हाट यू सो यू रिप। तो हमारे दिमाग के साथ भी वैसा ही होता है। हम रोज रोज दिमाग में जो डालते हैं वही अनुभव हम करते हैं। अगर नकारात्मक चीजें अंदर जा रही है तो हमारा स्वभाव भी नकारात्मक बनेगा। हम खुद नकारात्मक सोचने लगेंगे, बात करने लगेंगे। नकारात्मक चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट करो, नकारात्मक चीजों से दूर रहो। अगली चीज है फीड एंड यूज MBB। MBB मतलब माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ। इन 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है और इन 3 चीजों का इस्तेमाल करना है अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। आपका फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, आपका शरीर और मन एक दूसरे पे असर करता है, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि अगर आप शरीर से बीमार हो, थके हो, अगर आपका पेट साफ नहीं है, तो इसका सीधा सीधा असर आपके शरीर पे और शरीर का असर आपके मन पे होने वाला है। दूसरी चीज, अगर आप मानसिक रूप पे उदास हो, निराश हो, हताश होकर बैठे हो, तो वही उदासीनता, वही निराशा आपके बॉडी में दिखाई देने वाली है। तो आपको समझना है कि फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, शरीर और मन इंटरडिपेंडेंट काम करता है, इसीलिए दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बात करेंगे फिजियोलॉजी की, शरीर की, तो शरीर का ध्यान रखते समय अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए, शरीर का ध्यान रखते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका खाना पीना, एक्सरसाइज क्या है। आपको आपका खाना पीना और एक्सरसाइज पे ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, कब खाते हो, कितना खाते हो, इसका सीधा सीधा असर आपके फिजियोलॉजी पे मतलब शारीरिक रूप पर होने वाला है और उसका असर आपके साइकोलॉजी पे, मन पे या मोटिवेशन पे होने वाला है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न
वैसा मन। तो आपको आपके अन्न पे, आपके इनपुट पे, खाने पीने पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब बात करते हैं साइकोलॉजी की या मन की, तो मन को संतुलित रखने के लिए, मन को सकारात्मक रखने के लिए आप रीडिंग कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इंट्रोस्पेक्शन, यहाँ तक कि प्रेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने आप को मन से सकारात्मक रखने के लिए। रही बात ब्रेथ की, तो कहते हैं कि ब्रेथ इज द कनेक्टर बिटवीन योर फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। आपके शरीर और मन को कनेक्ट करने वाला ये एक कनेक्टर है जो है ब्रेथ, और ब्रेथ का इस्तेमाल करके हम शरीर और मन, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप उदास होते हो, निराश होते हो, उस समय आपका जो ब्रीदिंग का पैटर्न है वो भी लो और शालो रहता है। जब आप एक्साइटेड, मोटिवेटेड रहते हो, उस समय आपका ब्रीदिंग का पैटर्न भी उसी तरह से रहता है। तो ब्रीदिंग हैज डायरेक्ट कनेक्शन विथ योर फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके, ब्रीदिंग के टेक्निक का इस्तेमाल करके हम अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं, हम अपने आप को पॉजिटिव लेवल पर ला सकते हैं। तो फीड एंड यूज MBB, माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ, इन तीनों का इस्तेमाल करके आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो। चौथी चीज है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्शन। आपको जानना जरूरी है कि आप जो भी फील कर रहे हो, चाहे वो मोटिवेटेड हो या डीमोटिवेटेड हो, इसके लिए जिम्मेदार आप खुद हो और इसका नियंत्रण आप खुद कर सकते हो। तो यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक एक्शन। टेक एक्शन मतलब यू नीड टू गेट इनटू मोशन। मोशन चेंजेस इमोशन। Motion changes emotion. So you have to move, get up, get out, get into action. इससे क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपका प्रोटीन का फ्लो बढ़ेगा, इससे आपका ब्रीदिंग का रिदम चेंज हो जाएगा और यू विल स्टार्ट फीलिंग एक्साइटेड, एनर्जेटिक, और फिर आपका मोटिवेशन लेवल वापस आ जाएगा। पांचवी और आखिरी चीज, यू नीड टू क्रिएट अ पैटर्न। You need to have a sustainable pattern, sustainable routine which will keep you in the game. अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हो तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि खाना खाने के बाद कुछ समय बाद भूख लगने वाली है। जिस तरह से आपका फिजिकल एनर्जी क्रिएट करने के लिए और फिजिकल एनर्जी मेंटेन रखने के लिए आपके पास सिस्टम है। आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, दोपहर को लंच करते हो, शाम को डिनर करते हो। ये सिस्टम बना है ताकि आप आपका फिजिकल जो एनर्जी है उसको सस्टेन रखे, बरकरार रखे। उसी तरह का सिस्टम आपको आपके साइकोलॉजिकल पॉजिटिव एनर्जी के लिए लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपका जो मोटिवेशन का जो लेवल है वो एक सस्टेन हो जाए, वो एक स्तर पर टिका रहे। तो आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। हर इंटरवल के बाद आप अपने आप को कुछ इनपुट्स आपको देने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 में हम बात की कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। उन चीजों का इस्तेमाल करके आपको एक सिस्टम, एक रूटीन बनाना पड़ेगा जो आपको हमेशा मोटिवेट रख सकता है। सो थैंक यू सो मच, स्टे मोटिवेटेड एंड अचीव मोर।